हेलो ट्रेडर्स। तो आज देखिए हम लोग का जो निफ्टी में लॉस हुआ है वो हुआ 970 रुपीज़ का। तो 970 रुपये का लॉस आज हम लोग का हुआ। हम लोग ने आज दो ट्रेड लिया था और हम लोग का एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ और दूसरे में हम लोग ने कुछ ही प्रॉफिट बुक करके निकल गए, क्योंकि मार्केट जो है मुझे आज उतना क्लियर से समझ में आ नहीं रहा था। और उस दो ट्रेड के बाद मैंने फिर कोई ट्रेड भी नहीं लिया, और वो दो ट्रेड समझिए तो आप बहुत ही कम टाइम में हम लोग का अचीव हो। देखिए, एक 945 में हमने ये ट्रेड लिया बाय का, फिर 950 में हमने बेच दिया। मीन्स 5 मिनट में पहला हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा हमने फिर मार्केट को शॉर्ट किया 952 में और फिर 1017 में बेच दिया। मीन्स फिर अगला 25 सेकंड में बेच दिया। मीन्स 10-17 के बाद हम लोग ने आज कोई पूरा दिन मैं बैठा रहा, बट मुझे कुछ ट्रेड समझ में आज आया ही नहीं कि मैं कहाँ पे एंट्री लूँ, कहाँ पे शॉर्ट करूँ या लॉन्ग करूँ। तो डेट्स वाई आज हमने दो ही ट्रेड लिया। तो सबसे पहले तो चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के हम लोग समझते हैं कि हमने कहाँ पे ट्रेड लिया और हम लोग का कहाँ पे टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी अचीव हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लिया, 945 में लिया और 17,779 पे हम लोगों ने ट्रेड लिया। अब देखिए चार्ट पे ये जो कैंडल है, ये 945 का कैंडल है। ओके, ये 945 में हम लोगों ने ट्रेड लिया और हम लोग का ट्रेड का जो कितना प्राइस था, 17,779 रुपया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था आप देख लीजिए। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे बाय करके चला था। तो जैसे आप देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए। तो जैसे ही 945 में हम लोगों ने बाय किया, मार्केट वहां से, मीन्स हम लोग का जैसे ही बाय किए मार्केट ऊपर गई ही नहीं, वहां से मार्केट जो नीचे गिरा वो कंटिन्यू मार्केट नीचे ही गिरता चला गया और हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही हम लोग एंट्री किए वहां से मार्केट एक भी पॉइंट ऊपर नहीं गया। ओके, तो ये ट्रेडिंग है, यहाँ सब चीज होता है। अब इसके पीछे लॉजिक समझ लेते हैं कि इसके बिहाइंड क्या लॉजिक था। तो इसका बिहाइंड लॉजिक समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि हम लोग इस चीज को समझते हैं कि मार्केट जो है प्रीवियस डे की बात करें तो प्रीवियस डे से देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है। यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज है, ये आज का ओपनिंग है। देखिए मार्केट जो फ्यूचर का स्पॉट है वो कितना परसेंट ऊपर खुला है, 0.91% आज ऊपर ओपनिंग हुई है। ओके, अब 0.91% जब ओपनिंग हुई उसके बाद आप समझिए कि इसका पहला सेंटीमेंट तो क्या मुझे मिल गया, पहला सेंटीमेंट मिल गया मुझे कि मार्केट लॉन्ग है, मींस मार्केट में बाइंग का आज डे है। चूंकि आज एक्सपायरी भी था तो हो सकता है मार्केट एक ही ट्रेंड में भी रह सकती थी, इस वजह से हमने बाय का ट्रेड लिया। और देखिए, और मेन जो लॉजिक था एक ये तो बस एक मुझे हिंट मिल गया, एक इंडिकेशन मिल गया कि आप बाय को आज बाय कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमने यहाँ पे बाय क्यों किया इसको समझिए। तो दूसरा हमने बाय इसलिए किया क्योंकि आप कंटिन्यू देखिए ट्रेडर्स, देखिए ये एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट देखिए ये जो जोन है ना ये बिल्कुल एक सपोर्ट में ही रह रहा। देखिए आप पूरा ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे तो आप देखिए कि क्या है यहाँ पे, क्या है आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये एक बिल्कुल एक सपोर्ट में रह रहा, ये एक सपोर्ट में रह रहा कि नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल एक ही जोन में रह रहा। तो ये एक सपोर्ट में रह रहा था। उसके बाद अगर इसका पिवट पॉइंट एक्सटेंडर लगाया जाए, पिवट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए पिवट पॉइंट में क्या है, बिल्कुल ये जो R1 जो ये रेजिस्टेंस है, मींस ऊपर से प्राइस आ रहा नीचे, ये सपोर्ट हो गया। ये येलो लाइन ये कोई पिवट पॉइंट नहीं है, यहाँ भी येलो लाइन हम लोग का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, देखिए तो रेजिस्टेंस से जब ऊपर जो है, यहाँ पे क्या मैं बोलता हूँ कि एक कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक जोन होता है। देखिए इस जोन में मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस जोन में एक सपोर्ट ले रहा है, इस जोन में एक सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, जब यहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट और चूंकि ऊपर भी खुली है और ये बिल्कुल सपोर्ट साफ हम लोग को दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है आज बाय कर सकते हैं। अब देखिए, अगर देखिए यहाँ पे एक चैनल भी ब्रेकआउट हुआ, उसको समझते हैं। चैनल को ब्रेकआउट देखें समझने के लिए, देखिए बिल्कुल जो है, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, देखिए ये बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन में जा रहा। देखिए एक सेकेंड में इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए इस कैंडल में हम लोगों ने जो मार्क किया हुआ, ये कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया, एंट्री किया। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल एक सब ट्रेंड लाइन में चल रहा, अब ट्रेंड में जा रहा। ठीक है, इस लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो क्या है आप देखिए, ऊपर से अगर एक ड्रॉ करें तो देखिए बिल्कुल एक चैनल में बना हुआ है, ये एक चैनल बन गया, दो ट्रेंड लाइन मिलके यहाँ पे प्राइस का एक चैनल बन गया। देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस का नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर इस जोन में, फिर ऊपर नीचे मींस इसी चैनल में। आप देखिए जैसे जैसे इस चैनल के नजदीक जाता जा रहा, प्राइस का जो गैप जो हो रहा वो देखिए कितना कम हो रहा ना। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा गैप था, यहाँ पे गैप कितना था, यहाँ पे गैप इतना बड़ा था,
यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप इतना है, ठीक है। तो धीरे धीरे गैप भी कम हो रहा। तो ये एक चैनल ब्रेकआउट था। चैनल ब्रेकआउट क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए ये एक नीचे से ये ट्रेंड लाइन, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक चैनल बनाया और चैनल से बाद देखिए यहाँ इसी पे प्राइस बीच में रही, ये प्राइस बीच में रही, ऊपर नीचे यहीं पे प्राइस आई। उसके बाद जो है इस कैंडल में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ट्रेड किस कैंडल में लिया, इस कैंडल में लिया। इस कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड क्यों लिया? ये जब चैनल ब्रेकआउट हुआ, देखिए ये चैनल ब्रेकआउट हुआ ना, ये चैनल जब ब्रेकआउट हुआ तो देखिए यहाँ पे वीक गया है, इसका कैंडल प्राइस ऊपर गया, तो यहीं पे हम लोगों ने ट्रेड लिया और जैसे ही ट्रेड लिया फिर प्राइस ऊपर गए ही नहीं, तो हम लोग नीचे स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हुआ। तो अब हम लोग जान लेते हैं हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पे था। ओके, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ये देखिए, ये मैंने बताया था ये क्या है, ये एक सपोर्ट लिए हुए था। तो जब स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये तो ट्रेड हो चुका है तो मैं बता रहा हूँ कि किस लॉजिक से हमने स्टॉप लॉस लगाया था। तो आप देखिए कि जब ये जो जोन है, ये जोन जब यहाँ पे हम लोगों ने पिवट पॉइंट पे लगाया था, पिवट पॉइंट को आपको लगा देता हूँ, ये पिवट पॉइंट है, ठीक है। ओके, जब ये जोन है तो हम लोग का स्टॉप लॉस था कि क्या प्रीवियस जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा या ब्रेक होने के आसपास का जोन पे हम लोग एग्जिट होंगे। ओके ट्रेडर्स, तो अब चीज़ों को समझिए कि यहाँ पे हम लोग का एक तो ये जोन जो है, ये वाला जोन, ये एक सेकेंड, ये वाला जो जोन है, ये जोन ब्रेक हो जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे एंट्री किए, एक सेकेंड मैं आपको बढ़ा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ओके, एक तो ये जोन में हम लोगों ने ये एक सपोर्ट का जोन था, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। और दूसरा आप देखेंगे तो ये जो रेसिस्टेंस का लाइन, ये भी बिल्कुल सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट करते। मींस ये जोन तो सबसे पहले, चूंकि बहुत कम यहाँ पे स्टॉप लॉस है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का बनेगा, देखिए 76.8 और मींस 10 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस बनेंगे। तो 10 पॉइंट तो हम लोग स्टॉप लॉस लेके नहीं चल सकते है ना। तो दैट्स रीजन कि हम लोग स्टॉप लॉस जो है कहीं इस जोन में रखेंगे। ओके, ये वाला जो जोन है, इस जोन में हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। ये जो जैसे सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लाइन, ओके, तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का एंट्री पॉइंट था। एक सेकेंड, मैंने शॉर्ट किया तो इसको पोजिशन में हम लोग शॉर्ट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, तो 1 सेकेंड, सॉरी जस्ट अ मिनट, हम लोगों ने बाय किया था ना, तो मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया। देखिए स्टॉप लॉस की बात करें ट्रेडर्स, तो देखिए हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा। हम लोग का स्टॉप लॉस ये जो है, ये जो सपोर्ट लाइन है उसका जस्ट नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम लोग का स्टॉप लॉस कहीं जो है ये सपोर्ट लाइन के आसपास, या ये जो मान लीजिए ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर जो है 30 पॉइंट का हम लोग का, देखिए 30 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस है, तो 60 पॉइंट का हम लोग का टारगेट रहेगा। बट ऊपर तो गया ही नहीं, तो उसकी तो बात ही क्या करना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एग्जिट कहाँ पे हुए। इस अनुसार हम लोग को एग्जिट यहाँ पे होना चाहिए था। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस लाइन को रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, आपको क्लियर होगा, रेड कलर से मार्क कर दिए। ओके, तो चेक कर लेते हैं हम लोग कहाँ पे एग्जिट हुए। एग्जिट देखिए, एग्जिट हम लोग 950 में हुए 17,744 पे। ओके, 17,744 पे हम लोग एग्जिट हुए 950 में। देखिए ये जो कैंडल है, एक सेकेंड आप देख लीजिए ध्यान से, ये जो कैंडल है ये किसका है, 9, देखिए नीचे देखिए लिखा हुआ है 950, ये कैंडल 950 का है। और हम लोग को इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखिए ये रेड लाइन पे, ये रेड लाइन आपको दिख रहा है, इस रेड लाइन पे हम लोग को निकलना था। ओके, देखिए इस रेड लाइन पे हम लोग को निकलना था और हम लोग को 950, हम लोग एग्जिट कहाँ पे हुए, तो 950 में हम लोग एग्जिट हुआ। 17,744 हम लोग का प्राइस था। ओके, तो ये 950 में हम लोग एग्जिट हुए, 17,744 हम लोग का प्राइस था। तो 17,748 से हम लोग को निकलना था। तो 4 पॉइंट जो है, चूंकि देखिए 4 पॉइंट नीचे, इसलिए हम लोग का प्राइस नीचे चला गया, क्योंकि देखिए ये जो 1 मिनट का कैंडल, ये बहुत ज्यादा, मींस हम लोगों ने मार्केट प्राइस पे एग्जिट किया। तो देखिए इसका लो जो है 17,736, यहाँ पे देखिए इसका लो है 17,736। तो हम लोग ने मार्केट प्राइस पे एग्जिट इसको किया था, तो उस रीजन से हम लोग का यहाँ पे जो है 4 पॉइंट हम लोग का और नीचे चला गया। तो उस वजह से हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस को लॉजिक समझ गए। ये सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पे भी एक पिवट का सपोर्ट था, इसको ब्रेक जैसे ही करेगा तो हम लोग को एग्जिट हो जाना था। और हम लोग एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे एग्जिट हुए। ये 950 का कैंडल है, इसमें हम लोग एग्जिट हुए। 17,744 पे एग्जिट होना था। चूंकि कैंडल जो है बहुत जल्दी मूवमेंट इस फास्ट हुआ, तो मार्केट प्राइस पे हम लोग एग्जिट हुए, तो 4 पॉइंट का और हम लोग का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि हम लोग दूसरा ट्रेड कब एंट्री किए।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, देखिए दूसरा ट्रेड हम लोग ने 952 में लिया, सेल किया 17750 पे। ओके, तो ये दूसरा पोजीशन हम लोगों ने लिया। देखिए पहला हम लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे बुक किए थे, ये जो कैंडल है इसमें हम लोग स्टॉप लॉस अपना बुक किए थे। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे फिर से मार्केट को शॉर्ट कर दिया, पहले बाय किए हुए थे, अब मार्केट को हमने सेल कर दिया। मेरा लॉजिक ये था कि चूंकि इतना फास्ट मूवमेंट, आप जो देखिए सेल करने का लॉजिक कि चूंकि एक दो तीन और चार, 4 से 5 कैंडल में चाहिए जो है, ये 4 से 5 कैंडल में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। 4 से 5 कैंडल में जब हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मींस मार्केट का मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट था, मार्केट नीचे के गिरने के लिए बहुत रेडी थी। तो उस वजह से हमने जस्ट 1 मिनट के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमने शॉर्ट किया और हम लोग का जो स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस चूंकि हम लोग का कहाँ रहेगा, अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया तो ये वाला जो जोन था, ये वाला कुछ पहले आपको मैं सब बताया कि ये हम लोग का सपोर्ट है, तो इसके आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम लोग का स्टॉप लॉस जो था वो, उसकी बात करें तो हम लोग ने सेल किया, तो हम लोग का यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया, तो हम लोग का स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास रहेगा। तो हम लोग का स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे रख लेते हैं, तो हम लोग का 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ओके, 17-18 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस और 36 पॉइंट का हम लोग का टारगेट रह जाएगा। तो 34, 35 आपको दिखाता हूँ, ये 36 ये हम लोग का टारगेट है और ये 18 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद मार्केट थोड़ा यहीं पे रही, उसके बाद मार्केट नीचे आई। उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली आप अच्छे से देखेंगे तो आप पाएंगे ये कि मार्केट कहीं गिर ही नहीं रही थी। देखिए हम लोग का टारगेट का ये जोन था, एक सेकेंड में ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ग्रीन हम लोग का टारगेट, रेड हम लोग का स्टॉप लॉस, येलो लाइन हम लोग का एंट्री पॉइंट। ओके, अब देखिए हम लोग जब यहाँ पे सेल किए, मार्केट को सेल करने के बाद मार्केट यहीं पे कुछ देर तक घूमी, उसके बाद मार्केट नीचे आके कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मार्केट फिर से सपोर्ट ले रही है। तो चूंकि हम लोग का स्टॉप लॉस कम है और मुझे कुछ मार्केट में क्लियर समझ में नहीं आता है। देखिए क्या हुआ यूं कि जैसे ये जो 4 कैंडल कंटिन्यू मार्केट गिरी ना 4 मिनट में, तो फिर मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतना वॉलेटिलिटी बढ़ा है मार्केट में, तो क्या रीजन है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कुछ मुझे क्लियर समझ में ही नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो बट मैंने इसे शॉर्ट किया। शॉर्ट का रीजन तो मुझे पता था कि जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में जाना बेहतर है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। बट नीचे क्या देखा हमने कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो हमने जो हम लोग का टारगेट था, ये टारगेट जोन था, इस टारगेट जोन से हम लोग आखिर बाद में फिर टारगेट देखिए यहाँ पे अचीव हुआ है, बट हम लोग पहले ही निकल गए। मेरा पहले निकलने का लॉजिक ये था कि कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर जाए, तो मुझे कुछ क्लियर समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए हमने वहां पे एग्जिट किया। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे हम लोग ने एग्जिट किया। तो देखिए हम लोग एग्जिट किए 10-17 में, 17-7-3-4 पे। ओके, 10-17 में हम लोग एग्जिट किए, 10-17 में हम लोग एग्जिट किए। 10-17 में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया 10-17, हम लोग का प्राइस कौन सा हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17। देखिए ये वाला जो कैंडल है एकदम बॉटम पे हम लोगों ने एंट्री किया। ये 17 वाला जो कैंडल है, इस कैंडल पे हम लोगों ने एग्जिट किया। ओके, इस कैंडल में आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल है 17 में, 10-17 पे हम लोग एग्जिट किए। मैं लॉजिक इसलिए यहाँ पे एग्जिट इशू करने का कि चूंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड जोन बना के फिर से देखिए ये एक रिवर्सल आ गया। मार्केट आप देखेंगे तो बिल्कुल एक ट्रेंड जोन में यहाँ पे फॉलो कर रही थी। उसके बाद अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखिए बिल्कुल जो है एक वी शेप में मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट वी शेप में बिल्कुल मार्केट ऊपर चली गई। तो इस वजह से मेरा क्या लॉजिक था कि हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट फिर से ऊपर चली जाए और फिर स्टॉप लॉस के आसपास कहीं हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो डेट्स वाई हमने क्या किया, और चूंकि ऑलरेडी पहले से मैं कंफ्यूज था, इस वजह से हमने क्या किया कि ये जो जोन था, ये जोन जैसे देखिए जहां पे हमने एग्जिट किया वहीं से हम लोग का जो प्राइस था वो रिवर्स होकर मार्केट ऊपर चली गई और हम लोग का एंट्री पॉइंट से फिर नीचे आए। हालांकि टारगेट अचीव हुआ बट हम लोग वहां पे फायदा नहीं ले पाए। इसका रीजन ये था कि मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इस कैंडल में 10-17 में हम लोग एग्जिट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10:17 में हमने एग्जिट हुआ 17,334 पे। ओके, इसका प्राइस भी आप देखेंगे तो यही 17,324 यहाँ पे जो है हाई पे हमने एग्जिट किया, चूंकि मारू बाजू कैंडल बनाया और ये बॉटम से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और हमने शॉर्ट किया हुआ था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए। उसके बाद आप देखिए इसको, मैं देखिए अब ये निफ्टी फ्यूचर का मैं चार्ट फिर देखिए ट्रेडर्स, ये जो है ये आपका निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। ओके, और ये 15 मिनट का चार्ट है। आप देखेंगे सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या हुआ,
कि यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया। ओके, देखिए ये 945 का कैंडल है और इसमें हम लोगों ने एंट्री लिया और जैसे यहाँ पे हम लोग का, एक सेकंड दिखाता हूँ, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसमें हम लोगों ने एंट्री लिया, यहाँ पे हमने एंट्री लिया। ओके, और यहाँ पे हम लोग का कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे बाय करने के बाद यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर देखिए मार्केट एक ही जोन में यहीं पे रह गई। मार्केट यहीं पे रह गई तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर हमने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने टारगेट बुक किया और यहाँ पे टारगेट बुक किया। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखिए कि यहाँ पे फिर से जो है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट की। कंसोलिडेट करने के बाद कुछ क्लियर हो नहीं रहा था कि ट्रेंड किधर जाएगा। इतना देर तक मार्केट कंसोलिडेट की और कंसोलिडेट करने के बाद आप देखिए मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चली गई और आप देखिए कि जहां पे मार्केट जो है ये जो जहां पे हम लोग एंट्री किए थे वहीं पे आके मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हो गई। तो चूंकि आज इतना मार्केट में उठा पटक ऊपर नीचे हो गया, चूंकि आज एक्सपायरी था तो उसका रीजन ये भी था, तो उस वजह से मार्केट में इतना हो गया कि मार्केट का पूरा डायरेक्शन, जो मार्केट आखिर किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही वो क्लियर ही नहीं हो पाया। तो दैट्स वाई जो है हम लोगों ने सिर्फ 2 ही ट्रेड लिया और उस वजह से हम लोग का, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टफोलियो में हम लोग का 970 का लॉस है और 2 ट्रेड लेने के बाद। ओके, अगर ऑर्डर्स में चल के देखें तो आप देखेंगे कि 2 ही ट्रेड है, एक यहाँ बाय सेल, सेल बाय, 2 ट्रेड। ओके, ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो रहा था इस वजह से ट्रेड नहीं लिया। अब ज़्यादा ओवर ट्रेड आप करके क्या करोगे, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप फाइनली लॉस ही करोगे। तो इस वजह से ट्रेड हम लोगों ने 2 ही पे आज स्टॉप किया। ओके ट्रेडर्स, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में हमारा लिंक है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।